हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो अभी हमारी परीक्षा आने वाली ही है बीपीएससी एस टेट 2, ठीक है। एस टेट 2 और 1 दोनों के लिए तो हमने 2 क्लासें ली हैं और 2 क्लास में हमने 160 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज हम देखेंगे 161वां क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार हैं, और लाइक शेयर करें, कमेंट करें फ्रेंड। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल और हजारीबाग जेल। तो फ्रेंड हजारीबाग जेल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। तो बिहार से किया था फ्रेंड। ये बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर से थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम व्याख्या भी देखेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगृह। तो पाटलिपुत्र, ठीक है। और कौन से नंबर की ये सभा थी फ्रेंड? 3 नंबर की, ठीक है। आगे देखेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्स, ठीक है। मोगलीपुत्स थे। और शासनकाल का समय अगर पूछा जाए तो 247 ईस्वी पूर्व। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था प्रथम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड। आगे देखेंगे। मुझे लग रहा है ये कल क्वेश्चन हमने देख लिया है सारा, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट देखेंगे, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड राजगीर या गिरिवज थी। और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। हर्यक वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिक्के का चलन कहाँ से लाया गया या कहाँ से लाए गए? मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत या फिर बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, नंद थे या फिर बृहदर्थ। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड। वैसे अशोक भी थे लेकिन प्रथम संस्थापक को बताना होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड से थे, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये सारे क्वेश्चन हमने कल देखे थे, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवीजन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1905, 12, 36 या फिर 46। तो फ्रेंड 1912 में। और बिहार को ही नहीं बल्कि उड़ीसा भी अलग हुआ था, इसको ध्यान देना। मतलब दोनों अलग होकर एक अलग अलग प्रांत बने थे, ठीक है। ये ध्यान देना है फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो बने तो दोनों 12 में थे, ठीक है। 1912 में ये दोनों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया था, लेकिन अलग कब हुए थे? तो ये अलग जो है 1936 में हुए थे, इसको ध्यान देना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली, नासिक, पटना, लाहौर। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार,
अजातशत्रु या उदयन? तो बिंबिसार। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर या फिर बौद्ध गया? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी को राजगीर, राजगृह कहते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध और कौन सा राजा सिकंदर महाकेशमकालीन था? तो महापद्मानंद, घनानंद, शुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद है। ठीक है, घनानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जगदीशपुर था। नेक्स्ट देखेंगे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह? तो हैदर अली खान थे 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी IMP। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर या फिर बांकीपुर जेल? तो फिर बांकीपुर जेल। ठीक है, और हजारीबाग किसको भेजा गया था? अभी हम देख के आए। तो हजारीबाग किसको भेजा गया? अभी हम जस्ट ऊपर पहला क्वेश्चन ही देखे थे, आप कमेंट कीजिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो मुंडा विद्रोह हुआ था? तो 16-20-21 के दौरान, 17-20-21 के दौरान, 18-20-21 के दौरान या फिर 19-20-21 के दौरान? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे और इस रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई इससे। ठीक है, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई और उसमें अधिकतम प्रभावित जिला बताना है आपको। तो महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों से 1942 में धरपकड़ हुई, दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई। आपको बताना है प्रभाव किस पर पड़ा है, कौन से जिले पर? तो फ्रेंड मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद? तो पटना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है। देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या फिर नरेंद्रपाल? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, नरेंद्रपाल। और अगला क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वन के उत्पाद स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारी, खूंटी कुट्टी भूमि व्यवस्था पर? तो बैठ बेगारी। ठीक है, बैठ बेगारी। और बैठ बेगारी समझते हैं आप? बैठ बेगारी क्या होती है? तो समझते चलिए। बैठ बेगारी का मतलब समझते चलिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई और आदिवासी खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, आगे देखेंगे। बैठ का मतलब वही होगा फ्रेंड, खाली बैठे, है ना, किसी की बेगारी कर देना। खाली बैठे हैं तो किसी ने कह दिया चलो हमारा ये काम कर दो, है ना, तो हम उसका काम कर रहे हैं। आगे देखिए, गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बताना है गोरक्षा मतलब गौ की रक्षा। ठीक है, आपको बताना है किस वर्ष? तो 1917, 1919, 1939 या 1946? तो 1917। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1910, 12, 21 और 1947? तो 1912 में, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, जेबी कृपलानी या बिरसा मुंडा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या खिलाफत? तो फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ और बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारी को रोक कर बंद कर दिया गया। तो रोक कर चौकीदारी को कर मतलब जो चौकीदारी करते थे उनको कर देना बंद कर दिया गया था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पुड़िया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी का कर देना बंद कर दिया और यह जनता ने चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी को क्या कराया? दर्ज कराया। ठीक है, या फिर शामिल हो गए। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण ये संबंधित नहीं है। और आप जानते हैं कोई भी आंदोलन अकेले के बस की बात तो हुई नहीं, है ना। और चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या फिर बड़ोदरा? तो फ्रेंड, चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बाबा रामचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या रफ़ी अहमद किदवई? तो फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुमारी? तो फ्रेंड, कुंवर सिंह। आगे देखेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो महान अशोक ने बनाया। ठीक है, ऑप्शन पाटलिपुत्र की बात है, बिल्कुल ऑप्शन सी। अशोक महान नहीं, अशोक ही नाम है उनका, पर ये क्या दिया है? तो पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था? उदयन। और उदयन किस, अच्छा हाँ, वो तो शासन काल में, अशोक के शासन काल में थी। बात सही है। ठीक है, तो उदयन ने ही बनवाया था, ना कि अशोक ने। और ये उदयन ऑप्शन में है भी नहीं, इसीलिए इसको आयोग ने नहीं माना है इस प्रश्न को। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और पाटलिपुत्र में मतलब वो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ना, तो अगर शासनकाल पूछा जाए तो अशोक होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग? तो फ्रेंड, श्रीलंका नहीं था। और महान अशोक ने क्या किया था? अपने पुत्र पुत्री को भेजे थे उधर। किस लिए भेजे थे, किसी को पता है? श्रीलंका भेजे थे। तो व्याख्या देखिए, अफगान, बिहार, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे, लेकिन श्रीलंका उसने केवल धम्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो धम्म का प्रचार करने के लिए भेजा था इन्होंने।
बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गो रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1877, 1882, 1893 या 1897। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1936 या 1937? तो 1936। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908, 1902, 1990 या 1975? तो 1908। आगे देखेंगे। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया और किसने बनाया? तो शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी या राजकुमार अजीम ने? तो शेरशाह ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया। और कब बनाया? तो चलिए देख लेते हैं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या था? फरीद खां था। और इसका जन्म 1472, तो इसका जन्म 1472 में होशियारपुर गांव में हुआ था। होशियारपुर गांव कहाँ पे था? ठीक है, बताइए आप, क्या पंजाब में है? इसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 में चौसा का एवं 1540 में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसे बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने चौसा की लड़ाई जीत ली 1539 में। अच्छा, चौसा की लड़ाई ये भी पूछी जाती किसके किसके बीच हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और चौसा की जीत ली और कन्नौज की भी जीत लिया। तो अब भाई सबको अपना शौक होता है अपना नाम चेंज करने का, उपाधि धारण करने का। उसके बाद ये शेर खां से शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया और पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। तो आपसे ये भी पूछा, प्रश्न बन सकता है कि पटना का पहले नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और ये कूट वाला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत? तो सबसे अधिक रहे। ठीक है, अधिक किस पे रहे हैं? तो फ्रेंड बिहार और संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, बिहार और संयुक्त प्रांत में। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, फिर से कूट वाला ही प्रश्न है। प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, मतलब प्रभावित नहीं रहा है? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर या फिर मुंगेर? तो फ्रेंड कौन सा नहीं रहा है? तो पटना नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो पटना तो रहा है, पटना क्यों नहीं रहेगा? मुंगेर नहीं रहा है। ठीक है, मुंगेर नहीं रहा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो फ्रेंड लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए फ्रेंड देखते हैं कठिन और उलझाऊ प्रश्न को। होते ये आसान हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इन प्रश्नों पर ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इस प्रश्न को हम कठिन हार्ड की श्रेणी में लेते हैं। तो कथन और कारण आपको बताना है ध्यानपूर्वक पढ़ के कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट होगा। तो कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। नेक्स्ट कारण बता रहा है महाविहार की राजकीय प्रसर मिलना बंद हो गया, इसलिए। तो देखते हैं क्यों बंद हो गया, क्या राजकीय आश्रय मिलना बंद हो गया था? क्यों बंद हुआ, पतन हो गया? तो अब इसमें कूट दिया है ए आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, या ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो फ्रेंड ए और आर एकदम सत्य बात है और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
तो देख लीजिए एक बार फिर से व्याख्या। बौद्ध धर्म का संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं शती तक काफी कमजोर हो गए थे तथा उनका राज्य समाप्त प्राय हो गया। तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव से वह पहले से ही महत्वहीन हो चुका। तो जब अपना ही दाना पानी बंद हो जाएगा तो हम दूसरे को संरक्षण कहाँ से देंगे, है ना। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें और जहां संथालों ने 1885 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या शाहाबाद गया। तो भागलपुर राजमहल में, ठीक है। और हम 200 शतक लगा चुके फ्रेंड। चलिए 201 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो 1930, सन 1931, सन 1934 या फिर सन 1939। तो फ्रेंड सन 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और गठन कौन कौन इन्वॉल्व थे देख लेते हैं। तो 1934 में हुआ। आपसे पूछा जाए किस हाल में हुआ, मतलब हॉल का मतलब कोई जगह की बात है। तो किस हॉल में हुआ, ये पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ठीक है। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव थे तथा सचिव कौन थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और शामिल कौन कौन था इसमें, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी कपूर ठाकुरी और बसावन सिंह आदि थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष कहा जाता है, अर्थात मनु कहा जाता है। सोशलिस्ट एंड नेशनल रिवोल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे और इनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों। किसकी है ये, जयप्रकाश नारायण की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान करें। तो मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या बहावी आंदोलन का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन क्या था तो इसको भी देख लेंगे। तो बहावी आंदोलन इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था जिसका लक्ष्य था कि मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त करना। मतलब बहावी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो कुप्रथा थी मुस्लिम लोगों में या रीति थी उसको बहावी का मतलब बहा देना, ठीक है। और भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु 1831 के पश्चात पटना एवं आंदोलन का केंद्र बना। इसके नेता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 1772, 1774, 1776 या 1778। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1774। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगर प्रभावित हुए थे। बात सही है। और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक जो ज़्यादा प्रभावी थे, विस्फोटक रहे जो नगर, उन्हें बताना है। तो पटना, मुजफ्फरनगर, रोहिणीपुर, जगदीशपुर या फिर रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी या जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो सबसे ज़्यादा जो विस्फोटक या प्रभावित नगर हुए रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी या कुब्रवी। तो संत, सूफी संत बताना है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो फिरदौसी। आगे देखेंगे
ये भी कूट वाला प्रश्न है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार के लिए, विद्या या प्रशासनिक या धार्मिक। तो किसके केंद्र के लिए यह प्रसिद्ध रहा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। 2 और 4 मतलब विद्या और धार्मिक केंद्र के लिए यह प्रभावित रहा, शरीफ नगर बिहार का। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला 208 नंबर का क्वेश्चन है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो मास्की का लघु स्तंभ, रुइमनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले बता दें आपको कि अब हम कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने राजनीति से जुड़ा जो भी देखा, ठीक है। अब हमारा है बिहार के भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, और इससे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? तो फल्गु, बागमती, पुनपुन, गोमती। तो पुनपुन तो बहती है, फल्गु ठीक है, फल्गु भी, बागमती या गोमती नहीं बहती। तो गोमती कहाँ बहती? गोमती तो उत्तर प्रदेश में बहती है, और किस क्षेत्र में बहती है? तो ये लखनऊ में बहती है, ठीक है, पश्चिमी पूर्वी ईस्ट क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुडरू, धुआं कुंड, ककलोत या मंझर कुंड। तो बिहार में कौन सा नहीं है? हुडरू। अच्छा, हुडरू जलप्रपात फिर अगर बिहार में नहीं है तो फिर कहाँ है? तो ये फ्रेंड झारखंड रांची जिले में स्थित है, ठीक है, और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककलोत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले और धुआं कुंड, मंझर कुंड दोनों जलप्रपात रोहतास जिले के कैमूर के पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे। तो हुडरू जलप्रपात कहाँ पे? तो भारत में झारखंड क्षेत्र में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जितना इजी प्रश्न है और जितना छोटा है उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो घाघरा, गंगा, कोसी या फिर सोन। तो फ्रेंड हम जानते हैं कोसी नदी की बाढ़ ज़्यादा आती है, ठीक है, गहराई भी है उसमें, तो बाढ़ ज़्यादा आती है, और ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिसके कारण सब व्यवस्था अस्त ध्वस्त हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोसते हैं लोग, कोसी नदी का नाम है, दे दिए। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तेलहर कुंड तो सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। तो फ्रेंड कहाँ पे स्थित है ये कैमूर में स्थित है तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, महायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। तो गया में, ठीक है। ब्रह्मायोनी है ये, ठीक है, ब्रह्मायोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मायोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया किनारे प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मायोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप से या प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई, और ब्रह्मायोनी पहाड़ी की चोटी पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है फल्गु नदी कैसे समाप्त हुई? तो सीता जी के श्राप से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि माफ कीजिएगा। तो देखिए, बिहार के किस कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो फ्रेंड उत्तर पश्चिम में, और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है, सोन गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। तो फ्रेंड पटना। सोन और गंगा नदी बिहार के किस जिले में? तो संगम दोनों का कहाँ पे होता है? मिलन, ठीक है, तो पटना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा शहर है? गया, पटना, भागलपुर या बोध गया, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड ऑप्शन ई इज राइट आंसर है, ठीक है।
तो देखिए 5 पहाड़ियों से कौन कौन सा घिरा है। तो बिहार राज्य नालंदा जिले के राजगीर शहर, यह कभी मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है कि राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है, और जिसका जिक्र महाभारत के रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम से विपुलगिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। तो बिहार का जो नालंदा जिला राजगीर शहर है, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो 5 पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों का नाम आपने देखा, विपुलगिरी, रतनगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों तक, मित्रों तक, रिश्तेदारों तक। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या भोजपुर। तो फ्रेंड पश्चिमी क्या है, ठीक है, नहर सिंचित क्षेत्र बताना है तो भोजपुर है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी आपको बताना है कौन सी है। तो फ्रेंड सोन है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। तो विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में निम्न जिले में से किस जिले में ही पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी। तो पश्चिमी चंपारण। अब पीडमोट का मतलब क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए वो जो है उपजाऊ होती हैं ये मिट्टियाँ बिहार में 3 प्रकार की होती हैं, पीडमोट, स्टैम्प और तराई मिट्टी, ठीक है। पीडमोट, स्टैम्प और तराई मिट्टी। तो गंगा की मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। बिहार के विभिन्न जिले में भी पीडमोट या स्वयं मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी में ज़्यादातर भागों में कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी में होती है। तो वो बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी, क्या ध्यान क्या रखना है आपको, ये कितने प्रकार की मिट्टी? 3। कौन कौन सी? पीडमोट, स्पैम्प, ठीक है, कहीं पर स्वयं पर लिखा है तो कहीं पे स्पैम्प, तो यहाँ पे स्पैम्प तराई मिट्टी, ठीक है, पीडमोट, स्पैम्प और तराई मिट्टी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? तो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण या फिर कोसी मगध। तो बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोसी और मगध। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश पुल मतलब जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना। तो फ्रेंड किस पर? गंगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदान या दक्षिण पश्चिम विंध्य क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिहार का मैदानी क्षेत्र। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अच्छा देख लीजिए, इनको भी देखते चलते हैं कि बिहार का जो मैदानी भाग बिहार से भूगर्भित इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो नवीनतम इतिहास, बिहार के इतिहास में नवीनतम या भूगर्भिक भाग कौन सा है? बिहार का मैदानी भाग। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, एक तो तराई, दूसरा बांगर और तीसरा खादर। तो तराई क्षेत्र या सोमेश्वर से लेकर पूर्व किशनगंज तक 5 से 7
किलोमीटर चौड़ी पटरी पर फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है और इससे दक्षिण क्षेत्र तराई क्षेत्र उप क्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कौन सी मिट्टी में, ठीक है, या कौन से मैदानी क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है, तराई क्षेत्रों में। अब बांगर का मतलब फसलों का बनना, जहाँ पे फसल उपजाऊ भूमि जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बांगर क्षेत्र या पुराना जलोढ़ क्षेत्र सामान्यतः या आसपास के क्षेत्र से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। खादर क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक उत्तरी बिहारी में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न आ भी गया। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। पटना, गया, पूर्णिया और पटना, या दरभंगा और पूर्णिया। तो हमने अभी क्या पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पटना और गया में, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर या जमालापुर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलती है या दोनों का संगम होता है, तो कुर्सेला, ठीक है कहाँ पे कुर्सेला, ये कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कुर्सेला का मतलब कटिहार। कोसी नदी बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं, और यह अपना मार्ग बदल लेती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों को प्रभावित करती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोसाई स्थान नेपाल से। इसका प्रमुख सहायक नदी भी कौन कौन सी है, तो शन कोसी, ताम्र कोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी और दूध कोसी, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई या फिर नवादा। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है भू स्तरीय वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रोहतास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है। तो पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा। तो घना वन आपको या पतझड़ वाला क्षेत्र कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो फ्रेंड पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21 है, 17 है, 12 या फिर 6। तो फ्रेंड कितनी है, 12। और देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। 12 ज़िले कौन कौन से हैं ये, तो बक्सर, भोजपुरी, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये 12 ज़िले हैं, ठीक है, गंगा क्षेत्र से जो लगते हैं। आगे देखेंगे, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर तराई मिट्टी। तो फ्रेंड कछारी मिट्टी। बताइए आप कछारी मिट्टी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी को या फिर दोमट मिट्टी को ही किसके नाम से जाना जाता है, कछारी मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये प्रकृति में एक उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तर भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती हैं। तो पहली किसके द्वारा लाई जाती है, ये तो सिंधु के द्वारा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही
लाभप्रद है, इसमें पैदावार अच्छी होती है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या उत्तर गंगा मैदान। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रोहतास का पठार। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास का पठार। अच्छा, वैसे अगर भौगोलिक पूछा था तो रोहतास का पठार था। अब यहाँ पे हिस्सा भूतात्विक पूछा है, भूतात्विक की दृष्टि से ध्यान देना है। तो रोहतास का पठार या फिर उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या गंगा उत्तर मैदान। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो हमने अभी देखा है, अभी जस्ट अभी देखा है ना, कौन सी पाई जाती है? काली, प्राचीन, लाल मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ है। तो फ्रेंड नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला बताना है। सीवान है, गया है, वैशाली या पूर्णिया। तो पूर्णिया। आप जानेंगे जूट कहाँ पे होता है? तो बंगाल में होता है ना ज़्यादा जूट। तो पास है पूर्णिया, बिहार में अगर पूछ लें तो पूर्णिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक या कमला। तो त्रिवेणी नहर जो है फ्रेंड गंडक पर स्थित है, गंडक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो झीलों में कौन सी नदी बिहार में स्थित है? झीलों में, ठीक है। तो अनुपम नदी अनुपम झील या सांभर झील, सुखना झील या कामा झील। तो फ्रेंड अनुपम, ठीक है, याद रखना। सांभर कहाँ पे है? सांभर राजस्थान में है ना, देखते चलते हैं कहाँ पे मिले। तो अनुपम जो झील बिहार के कैमूर या भभुआ जिले में स्थित है, जबकि जो सुखना झील है ये कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में है। सांभर झील राजस्थान में है और कामा झील रूस में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो कामा झील कहाँ पे है? रूस में। सांभर राजस्थान में और अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले और सुखना चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में बहने वाली 4 नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सबसे पहले देखा आपने 4 नदियों का उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, तो कोयल, सोन, पुनपुन, कोरो। तो सोन की तो है फ्रेंड, है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है या गंगा तट के दाहिने पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है और इसमें रेत, सोने के कण पाए जाते हैं। अच्छा, तो सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितना है? सोन नदी की लंबाई तो 780 किलोमीटर। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ कनहर, रिहंद, उत्तरी, कोयल है। तो ठीक है, कनहर, रिहंद, उत्तरी, कोयल। तो इसमें तो कुछ दिया नहीं, कोयल है केवल। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा। तो किसके लिए? बाढ़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? उत्तर बिहार में, मध्य बिहार में, दक्षिण बिहार में या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, एक बार और भी अभी आ चुका। तो उत्तर बिहार में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। और इसको फिर देखने का मतलब नहीं बनता, तो चलिए रिपीटेड है बहुत बार। आगे देखिए, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बताना है कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो 33,670 वर्ग किलोमीटर या 56,680 वर्ग किलोमीटर
12,670 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 56,680 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का उत्तरी मैदान बिहार में फैला हुआ है। आगे देखेंगे, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1947, 1948, 1952 या 1954। तो फ्रेंड 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बताना है। कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो फ्रेंड कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए और कूट भी देखिए। हमने प्रश्न को छोटा किया है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना। चलिए देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रसिद्ध क्षेत्र। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो देखिए, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व बिहार का मैदान तो 29.87, ठीक है। दक्षिण बिहार का मैदान तो 23.71 और छोटा नागपुर का 26.14% और छोटा नागपुर का 20.28। तो 1 2 3 4 ये कि बिल्कुल क्रम से है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो फ्रेंड किसकी? नेपाल की। आगे देखेंगे अगले को, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भौतिक विभागों में सम्मिलित नहीं कर सकते पूर्वी गंगा के मैदान को। आगे देखेंगे, बस जान लेना 4 दिशाएं होती हैं, तो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी को शामिल करेंगे भौतिक विभाग में बिहार के, लेकिन पूर्वी को शामिल नहीं करेंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों की ओर से आकर मिलती हैं? तो घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती या सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन से समूह की नदियां हैं जो गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों की ओर से आकर मिलती हैं? तो हमने पहले भी देखा था गंडक, कमला, बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी कहाँ पे मिलती है आपको बताना है। तो गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। पहला ऑप्शन राइट है, सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो बांगर कहाँ मिलती है? बोध गया, बासे बांगर, बासे बोध गया। तो गया या बोध गया बात एक ही है। पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आगे देखिए, तो बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर चिंतन करना है आपको। तो बताना है, बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। बिहार में उत्तरी गंगा 33,620 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। तो क्या सही होगा? तो पहला सही है, क्योंकि सिंचित भूमि लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो नहरों द्वारा होती है। जो 37% सिंचाई होती है किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा होती है। और नेक्स्ट है, तो क्या बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान इतना फैला? भी हमने देखा ना 56,000 कुछ है ना, 56,000 से स्टार्ट है समथिंग। तो
ये तो गलत हो गया दूसरा। अगला है किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। अगला है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, तो फ्रेंड ये भी राइट है। तो आप देख लीजिए टू ऑप्शन जिसमें नहीं है वही राइट होगा। तो यहाँ पे 2 है तो ये गलत, यहाँ पे 2 है ये भी गलत, यहाँ पे 2 है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन बची कौन सा रहा है? डी। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हमने देखा था ना 2 ऑप्शन क्यों गलत था, 2 ऑप्शन क्यों गलत था। तो इसमें क्या है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि हमने बताया था ना 56 से स्टार्टिंग है। तो बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, उड़ीसा की या पश्चिम, तो कहाँ की है फ्रेंड? ठीक है, तो आप समझ लेना दामोदर घाटी की बात होती है। दामोदर घाटी है कहाँ पे, पहले आप ये दिमाग में लगाएंगे लॉजिक। तो ये बंगाल में है, तो ठीक है, आप कहाँ पे जाएंगे? सीधे पश्चिम बंगाल पे टिक करेंगे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले आप जान लीजिए कि 7 जुलाई 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। तो चलो ये बात ठीक है, हमने जान ली, जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है, ये भी बात क्लियर है। यह भारत की एक ऐसी परियोजना है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह भारत की एक ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस और तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल, कोयला और गैस, ये तो ठीक है, जान लिया कि इन्हीं द्वारा बिजली। लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की पहली ऐसी परियोजना जिसमें विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो ये कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना। और पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाती थी, इसको भी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। फिर से वही प्रश्न है कि बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी पूछी गई, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम, ठीक है, गम तो आपने बहुत खाए होंगे, तो गम कहते हैं? गंडक को, कोसी को, दामोदर को या सोन को? भाई जो हमें त्रस्त कर देगी, ध्वस्त कर देगी, ठीक है, हमको छोड़कर इधर उधर भाग जाएगी, तो उसी को तो हम गम, इसी को तो कहते हैं, है ना? यही सब दर्द तो गम कहलाता है। तो ये कौन सी नदी करती है ऐसा? ये कोसी नदी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जमशेदपुर, भागलपुर, समस्ती, पूर्णिया, मानभूम, राजगीर। तो पूर्णिया, मानभूम, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सोन, कोसी, गंडक, म्योराची। किससे आता है? तो गंडक से आता है। और गंडक किसकी सहायक नदी है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और त्रिवेणी घाट स्थान पर यह बांध बनाया गया जहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई, उल्लेखनीय है। गंडक परियोजना भारत के नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ और 1960 में कार्य प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 38.40%, 45.85%, 42.35 या 51.72। तो फ्रेंड 45.85, 45-85। ठीक है, आगे देखेंगे।
नेक्स्ट, सारण। सारण मतलब सिंचाई नहर निकलती है। सोन, गंगा, कोशी, गंडक। तो फ्रेंड गंगा, गंडक। और हमने देखा भी अभी ये गंगा की सहायक कौन है, गंडक। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का सुख, बंगाल का सुख, सैरो ऑफ बंगाल। ठीक है, सुख नहीं भाई, सुख नहीं, दुख, तभी तो सैरो। ठीक है, तो पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बरारकर, दामोदर, मयूराक्षी, सुवर्णरेखा। तो फ्रेंड दामोदर। अच्छा ठीक है, बंगाल का शोक, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को। और बिहार का तो आप जान ही रहे हैं, कोशी। तो प्रश्न कई टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी बतानी है आपको। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, या खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी, या इन सब से नहीं है। तो फ्रेंड ये सोमेश्वर, सोमेश्वर ये श्रेणी, ये राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी और पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी, मतलब इन सब से यह नई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो एक कार्स्ट प्रदेश में, भ्रंश घाटी में, कछारी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक भ्रंश घाटी में। ठीक है, और दामोदर कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बिहार से ही निकल के जाती है। कहाँ पे, कहाँ पे जाती है, तो ये बंगाल में जाती है। तो फ्रेंड ये रहे हमारे, हमने भौगोलिक क्षेत्र को भी देखा बिहार के। अब हमारा है बिहार का कृषि पशुपालन। तो 42 पेज हमने कंप्लीट किए, और 84 पेज टोटल हमें बहुत जल्दी कवर कर लेना है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 2 क्लास और हम लेंगे जीएस की, उसके बाद तो मिक्सअप लेंगे। ठीक है, और हमारा शिक्षण एवं दक्षता के लिए क्लास चली रही है यूथ कंपटीशन की बुक से, तो उसको भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो फ्रेंड ये ठीक है, अध्याय 4 मतलब बिहार कृषि एवं पशुपालन हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मज़ा आया हो माय डियर फ्रेंड, तो क्लास को सेशन को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन एवरीवन।